Hello, good morning. Welcome back in Anjeev Singh Academy. कंप्यूटर सिस्टम चैप्टर 1+1 IP के सिलेबस में आपका स्वागत है और हम बात कर रहे थे कंप्यूटर के बारे में कि कंप्यूटर क्या है, व्हाट इज़ कंप्यूटर और कंप्यूटर्स के अंदर डेटा क्या होती है। हमने बात किया था इनपुट के बारे में कि कैसे आप इनपुट करोगे, कैसे डेटा को प्रोसेस करोगे। हमने इस ब्लॉक डायग्राम को डिस्कस किया था पिछले वीडियो में। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शंस में जाके वहाँ से देख सकते हैं। हमने आपको बताया था कि यू हैव टू इनपुट समथिंग थ्रू द इनपुट डिवाइस लाइक कीबोर्ड एंड माउस एंड द सेम थिंग इज गिवन टू द मेमोरी। फर्स्ट इट गोज टू द प्राइमरी मेमोरी, वो पहले प्राइमरी मेमोरी में जाके स्टोर हो जाता है और फिर मेमोरी से वो एलयू में जाके वहाँ पे अर्थमेटिकल लॉजिकल कैलकुलेशंस होता है और वो फर्दर अगर ज़रूरत हो तो सेकेंडरी स्टोरेज पे चला जाएगा और उसको आउटपुट डिवाइस पे भेज दिया जाता है। ठीक है, आज हम बात कर रहे हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में। आज हम सीपीयू के बारे में समझेंगे क्योंकि ये एंटायर सिस्टम जो है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, इस पूरे रेक्टेंगल्स को अगर आप देखें तो दिस इज कॉल्ड सीपीयू। और एक सीपीयू के अंदर में प्राइमरी मेमोरी होती है, कंट्रोल यूनिट होते हैं और एक अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट होते हैं। तो हम इन सब के बारे में समझेंगे कि भाई आखिर ये क्या है, प्राइमरी मेमोरी क्या होता है या क्या क्या प्राइमरी मेमोरी हैं। इन सब के बारे में भी हम थोड़ा डिटेल में इसको एक्सप्लेन करता हूँ मैं। देखिए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, शॉर्ट इट्स इज कॉल्ड सीपीयू। नॉर्मली क्या है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का मतलब हो गया एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। आपका जो कंप्यूटर अगर आप देखोगे तो बीच में आपके पास एक डब्बा दिखाई देता है जिसको हम सीपीयू कहते हैं नॉर्मली। और अगर आपके पास लैपटॉप है या मोबाइल है तो आप देखोगे इसके अंदर में भी एक मदरबोर्ड, एक सर्किट बोर्ड लगा होता है एंड दैट सर्किट बोर्ड इज कॉल्ड मदरबोर्ड। क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं, चाहे वो माइक्रो प्रोसेसर्स हों या आईसीज हों या चिप्स हों, वो सारे के सारे उसी के ऊपर होते हैं। आपके रैम का भी सर्किट उसी पे होता है, रोम का भी सर्किट उसी पे होता है, तो वो सारी चीज उसके ऊपर होते हैं। तो ये क्या है, सीपीयू क्या है? इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी ऑफ ए कंप्यूटर दैट कैरीज आउट द एक्चुअल प्रोसेसिंग। जो एक्चुअल प्रोसेसिंग होता है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्चुअल प्रोसेसिंग, तो ये एक्चुअल प्रोसेसिंग इसके अंदर ही होता है। और बिकॉज इट्स डूइंग द एक्चुअल प्रोसेसिंग सो इट इज ऑल्सो नोन एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। इसको हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं, इसको सीपीयू को। ठीक है, अब यहां पे अगर बात करें कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोसेसर एंड इसको प्रोसेसर भी कहा जाता है। तो प्रोसेसर का मतलब क्या है? अ डिवाइस विच इज कैपेबल टू डू सम प्रोसेसिंग, तो वो डिवाइस जो कुछ प्रोसेसिंग करेगा उसको हम क्या कहते हैं? प्रोसेसर कहते हैं। ठीक है, फिजिकली सीपीयू कैन बी प्लेस्ड ऑन वन और मोर माइक्रोचिप्स कॉल्ड इंटीग्रेटेड सर्किट। जो होते हैं सीपीयू, जो एक्चुअल माइक्रो प्रोसेसर हैं, ठीक है, वो इंटीग्रेटेड सर्किट्स के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, द आईसीज कंप्राइजेस सेमीकंडक्टर मटेरियल्स, उसके अंदर में सेमीकंडक्टर मटेरियल्स लगा होता है। अब देखो सीपीयू काम कैसे करता है। होता क्या है कि सीपीयू इज गिवन इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा। एक्चुअली सीपीयू को आप क्या देते हो? दो चीज देते हो, एक तो आप इंस्ट्रक्शंस देते हो, दूसरा आप उसको डेटा देते हो। कैसे देते हो? थ्रू प्रोग्राम्स। किसके थ्रू देते हैं? थ्रू प्रोग्राम्स। मैंने कल ही बताया था कि प्रोग्राम का मतलब क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एक प्रोग्राम के अंदर लिखा जाता है और वो प्रोग्राम को कई सारे प्रोग्राम्स को कंबाइन करके एक सॉफ्टवेयर बना दिया जाता है और वही सीपीयू के अंदर इंस्टॉल किया जाता है सॉफ्टवेयर के फॉर्म में और उसके थ्रू सीपीयू को इंस्ट्रक्शन मिलता है। सीपीयू क्या करता है? जैसे कि आपने सीपीयू को क्या दिया? इंस्ट्रक्शन दिया, आपने सीपीयू को डेटा दिया। ठीक है, तो आपने इतना चीज तो सीपीयू को दे दिया। ओके, उसके बाद सीपीयू क्या करेगा? उसको फेच करता है, प्रोग्राम को वो फेच करता है। ठीक है, एंड डेटा फ्रॉम द मेमोरी एंड परफॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिकल। देखो उसने क्या किया? फेचेस द प्रोग्राम्स एंड डेटा मेमोरी से। अब मेमोरी की बात आ गई तो यहां पे समझ लो इस बात को, जो आपने इनपुट किया था वो इनपुट जाता है मेमोरी के पास। ठीक है, और उसी मेमोरी में आपका डेटा भी जाएगा और आपका इंस्ट्रक्शन भी जाएगा। समझ गए मेरी बात को? क्योंकि आप इनपुट दोनों ही चीज करते हो, आप डेटा भी देते हो, इंस्ट्रक्शन भी देते हो। उस इंस्ट्रक्शंस को और उस डेटा को सीपीयू क्या करता है? मेमोरी से फेच करता है। फेच का मतलब हो गया एक्सेस करना, रिट्राइव करता है, लेता है। ठीक है, और फर्दर क्या करेगा? लेने के बाद वो क्या करेगा? उसके ऊपर ऑपरेशंस करेगा। कौन सा ऑपरेशंस करेगा? उसके ऊपर ऑपरेशंस करेगा। जो दो ऑपरेशंस होंगे, एक होंगे अर्थमेटिक और दूसरा होगा लॉजिकल। दो ऑपरेशंस होगा। कौन सा?
अर्थमेटिक एंड लॉजिकल। अर्थमेटिक का मतलब हो गया, देखो डिपेंड ऑन द इंस्ट्रक्शंस है ये, कि इंस्ट्रक्शंस कैसा आपने दिया था, इंस्ट्रक्शंस के बेस पे अगर आपने प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ ऐसे ऑपरेशंस करवाने हैं तो अर्थमेटिक हो गया। लेकिन अगर कोई ऐसे ऑपरेशन जहां पे आप एनालिसिस कर रहे हो, जहां पे आप कंपेरिजन कर रहे हो, जहां पे आपको चेकिंग कर रहे हो, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, समथिंग लाइक दिस अगर आप कुछ कर रहे हो तो वहां पे वो आपको रिजल्ट जो देगा वो ट्रू एंड फॉल्स के फॉर्म में देगा। समझ मेरी बात को? तो ये काम कौन कर रहा है? आपका सीपीयू, और सीपीयू इंस्ट्रक्शंस को लेके ये ट्रांसफर कर देगा किसको? अब अर्थमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशंस जो है सीपीयू के अंदर करने के लिए एक अलग से यूनिट होता है, उस यूनिट को एलयू कहते हैं, आगे बता रहा हूं, ठीक है। तो वो अर्थमेटिक या लॉजिकल ऑपरेशंस करेगा, और किसके बेसिस पे करेगा? तो वो इंस्ट्रक्शंस के बेसिस पे करेगा। डिपेंड करता है कि आपने इंस्ट्रक्शंस क्या किया जाता है, और फर्दर जो रिजल्ट होगा वो वापस कंप्यूटर की मेमोरी को दे देगा, वापस कंप्यूटर की मेमोरी को दे देगा। कौन सी मेमोरी को दे देगा? इस वाले प्राइमरी मेमोरी को देगा। किस मेमोरी को? प्राइमरी मेमोरी को दे देगा वो उस रिजल्ट्स को, ठीक है। अब देखो, जो ये प्रोसेसिंग हो रहा था, व्हाइल प्रोसेसिंग द सीपीयू स्टोर्स द डेटा एज वेल एज इंस्ट्रक्शंस इन द लोकल मेमोरी। जब सीपीयू काम कर रहा होता है तो वो क्या करता है? टेम्पोरली इन सारे डेटा और इंस्ट्रक्शंस को वो अपने प्राइमरी मेमोरी में स्टोर कर लेता है, अपने लोकल मेमोरी में स्टोर कर लेता है। अब देखो, सीपीयू के पास भी एक अपना मेमोरी होता है, सीपीयू के पास भी एक अपना मेमोरी होता है, और मेमोरी हायरार्की में वो सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होता है। मैं आपको मेमोरी हायरार्की बता दूं, सबसे लोएस्ट स्पीड पे तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस आपका आता है, उससे ऊपर चलोगे तो रैम रोम की बात आ जाएगी, प्राइमरी मेमोरी आता है, उससे ऊपर चलोगे तो कैश मेमोरी होता है। कैश मेमोरी का काम क्या होता है? इंटरमीडिएट इंस्ट्रक्शंस को रखने का काम करता है वो, या मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज इंस्ट्रक्शन जो होते हैं, मतलब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो सीपीयू के पास जाता है ना, वो कैश के थ्रू जा रहा होता है। बट सीपीयू को खुद के लिए भी एक मेमोरी चाहिए, उसके खुद के पास मेमोरी चाहिए, जहां पे वो मोस्ट फ्रिक्वेंटली कमांड्स और इंस्ट्रक्शंस या डेटा को स्टोर करके रखता है, और उस मेमोरी को हम क्या कहते हैं? रजिस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? रजिस्टर्स कहते हैं। तो रजिस्टर्स जो है, रजिस्टर्स इज द पार्ट ऑफ द सीपीयू चिप्स एंड दे आर लिमिटेड इन साइज। रजिस्टर जो होता है वो सीपीयू का पार्ट होता है, अनलिमिटेड साइज एंड नंबर होता है, बहुत ज्यादा उसके पास नहीं होता इंफॉर्मेशन, है ना। डिपेंड करता है कि प्रोसेसर्स की कैपेबिलिटी क्या है, उसके हिसाब से लिमिटेड इंस्ट्रक्शन ही या लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी होती है उसके पास, उतना ही डेटा स्टोर कर सकता है। डिफरेंट रजिस्टर्स आर यूज फॉर स्टोरिंग डेटा। अलग अलग रजिस्टर्स होते हैं जो डेटा स्टोर करने के काम में, इंस्ट्रक्शन स्टोर करने के काम में, और इंटरमीडिएट रिजल्ट्स को स्टोर करने के काम में आते हैं। इसके अलावा, रजिस्टर्स के अलावा सीपीयू के पास, सीपीयू हैज टू मेन कंपोनेंट्स। रजिस्टर के साथ साथ इसके पास इसके दो मेन कंपोनेंट्स हैं, और दो मेन कंपोनेंट्स क्या हैं? एक कंपोनेंट्स है जिसको हम एएलयू कहते हैं, और दूसरा कंपोनेंट है जिसको हम सीयू कहते हैं। एक कंपोनेंट आपका हो गया एएलयू, और दूसरा कंपोनेंट क्या है आपका? सीयू। एएलयू का मतलब हो गया अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, एंड सीयू का मतलब हो गया कंट्रोल यूनिट। अब देखो, कंट्रोल यूनिट आखिर इसका नाम क्यों हुआ, जरा सा ये समझने की जरूरत है। कंट्रोल यूनिट क्या करेगा? कंट्रोल्स करेगा सिक्वेंशियल इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूशंस को। जितने भी इंस्ट्रक्शंस का एग्जीक्यूशन होने वाला है, जो भी इंस्ट्रक्शन इंटरप्रेट्स होगा, उन सबको कौन कंट्रोल करेगा? आपका कंट्रोल यूनिट। डेटा के फ्लो को भी कौन कंट्रोल करेगा? आपका कंट्रोल यूनिट। कंप्यूटर की मेमोरी में इंफॉर्मेशन कब जाएगा, वहां से इंफॉर्मेशन कब उठ के आएगा, इनपुट डिवाइस से डेटा कब इनपुट होगा, आउटपुट डिवाइस के पास आउटपुट कब जाएगा, है ना। ये सारे जो प्रोसेस होते हैं, सारे जो फ्लो होते हैं, चाहे इंस्ट्रक्शंस का फ्लो हो, डेटा का फ्लो हो, रिजल्ट का फ्लो हो, इंफॉर्मेशन का फ्लो हो, सिग्नल्स का फ्लो हो, ये सारे फ्लो या डिवाइस का आपस में जो कम्युनिकेशन हो रहा होता है, इंटर डिवाइस कम्युनिकेशन जो हो रहा होता है, इन सबको कंट्रोल आपका कंट्रोल यूनिट ही कर रहा होता है। अब अगर कैलकुलेशंस की बात करें तो कैलकुलेशंस के लिए एक स्पेशल यूनिट है हमारे पास, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, जिसका काम है इंस्ट्रक्शंस के बेस पे अर्थमेटिकल या लॉजिकल कैलकुलेशंस को परफॉर्म करना। वो अर्थमेटिकल मैंने अभी आपको बता दिया, अर्थमेटिकल का मतलब हो गया प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, और लॉजिकल का मतलब हो गया लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू। तो इस इंस्ट्रक्शंस को वो प्रोसेस करता है, ठीक है। तो CU controls the sequential, ALU performs the all arithmetic and logical operations that need to be done as per the instructions, and CU controls sequential instruction executions, interprets instructions,
गाइड्स द डेटा फ्लो, जो डेटा फ्लो है उसको भी गाइड करता है। कंप्यूटर्स मेमोरी में कब जाएगा, एलयू के पास कब जाएगा, इनपुट आउटपुट डिवाइस के पास कब जाएगा, ये सारी प्रोसेसिंग आपका कौन कर रहा होता है, सारे कंट्रोलिंग कौन कर रहा होता है, सीयू। और इन दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं, सीपीयू। और सीपीयू को हम माइक्रो प्रोसेसर के नाम से भी जानते हैं। सीपीयू को ही हम माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। ठीक है, तो आज का सेशन मैं यही खत्म करूंगा और अगले वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा इनपुट डिवाइस के बारे में। किस डिवाइस के बारे में, इनपुट डिवाइस के बारे में डिस्कस करूंगा। आप चाहो तो एक्सरसाइज कर लो, हो सकता है वीडियो आज ही मिल जाए आपको और हो सकता है कल मिल जाए। तो चलिए ठीक है, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, घर पे रहिए, खूब पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। ऑनलाइन क्लासेज आपके लिए मैं लगा ही रखा हूँ, चल ही रहा है, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।